अस्सलाम वालेकुम। 10 जनवरी रात कोई 1:10 जुम्मे का दिन है और हम निकले हैं मेयो हॉस्पिटल के पास से। और जनाब ये हालत आप देखें, आज कोई 4 दिन बाद दोबारा शदीद धुंध है। मेरे ख्याल से 100 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है, बहुत ख़तरनाक धुंध है। अब इस वक्त शहर के बीचों बीच जा रहे हैं, तो ये सूरत हाल है। और ध्यान रखें, लाहौर में अगर धुंध होती है तो भाई फिर ऐसी होती है, ख़तरनाक है। इससे पहले 6 तारीख को बारिश हुई है और उसके बाद 4 दिन बाद आज इस सूरत हाल है। 6 तारीख को बारिश के बाद शाम में बारिश हुई थी और रात में शदीद धुंध थी। एक दिन में सिर्फ लाहौर में कोई 170 के करीब हादसा हुए थे, 2 हलाकतें हुई थी सिर्फ लाहौर में, एक्सीडेंट्स है धुंध की वजह से, जो विजिबिलिटी मुतासर हो रही थी। और गाड़ियों को रुकना पड़ रहा है बार बार। हम फ्लैटीज़ होटल के पास से गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल ब्लाइंड हुई हुई है सिचुएशन। ये इस गाड़ी के पीछे ही लगा देना सही, या लोकेशन लगाऊं? नहीं ठीक है। रोड पे आ गया अभी, शिमला पानी से होते हुए। अच्छा। बीइंग अ कराचीआइट, मैं ये चीज़ें फेस नॉर्मली करता नहीं था, ज़ाहिर सी बात है। कराची में शायद 2-3 साल में ही ऐसी धुंध होती है, वो भी ऐसी नहीं होती। आउटस्कर्ट्स में जो है वो होती होगी कराची के, या बहरिया टाउन या इधर उधर चले जाएँ, वैसे कराची में इतनी धुंध होती नहीं है। यहाँ पर लाहौर आने के बाद जहाँ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा मुतासर हुआ, मैं कहता हूँ ज़रूरी भी है। यहाँ पर जितनी बारिश होती है और जितना धुंध है, अभी इस वक्त मेरे साथ रमज़ान भाई हैं, ये गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। अगर तो प्रॉपर साइडवेज ना बने हुए हों, ये कैट आई सही ना लगी हुई हो रोड्स पे, तो हम ये डिवाइडर्स हैं ये वाजे ना हो, इस पर कलर ना हुआ हो, तो हम बिल्कुल चल नहीं सकते। इतनी ख़तरनाक सिचुएशन है, आप देखें नज़र नहीं आ रहा। या तो आप बिल्कुल ग्रीन बेल्ट के जो ब्लैक एंड वाइट पट्टी होती है उसको पकड़ के चल रहे होते हैं कि जी आप सर वो एक कोने पर है, या फिर जो सेंटर लाइन है आपकी वाइट कलर की, उसको पकड़ के चल रहे होते हैं, तो ही चल सकते हैं। कब सिग्नल आ गया, कब कोई चौरंगी आ गई, अक्सर नहीं पता लगता। 2 दिन पहले मैं घर के बिल्कुल पास था, शायद 300-400 मीटर दूर था, और हम गोल गोल घूम रहे थे। रमज़ान में याद तुम्हारे साथ ऐसी होने वजह से चक्कर हो गया। तो ये सिचुएशन है भाई, घर का रास्ते भूल गए। ये हैजर्ड जोन है तो हम चल पा रहे हैं, अदरवाइज आप इस पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको नहीं पता लगेगा। बैकलाइट अक्सर नज़र नहीं आ रही होती। लाहौर में स्मॉग जो आपके ख़ासतौर पे दमे के जो मरीज़ हैं उनके लिए बड़ी ख़तरनाक होती है। ये वो चीज़ तो नहीं है, फॉग है। अच्छा, फॉग भी कहते हैं कि इतनी शदीद नहीं होती, गो के अमेरिका जैसे ममालिक में भी होती है फॉग, लेकिन इतनी शदीद नहीं होती। इतनी गाड़ी फॉग उसी सूरत में होती है कि जब आलूदगी भी हो ऐसी जगहों पर, तो इतनी गाड़ी फॉग हो जाती है। 2016 से पहले, 15 से पहले जो लाहौर के रिहायशी हैं बताते हैं कि जी स्मॉग का नामो निशान नहीं था। फॉग तो डेफिनेटली, लाहौर एक बहुत खूबसूरत शहर है, मैं तो उसको वादी कहता हूँ, जिस तरह इसकी बनावट है, जिस तरह इसका मौसम है। फॉग भी अब पता नहीं इतनी होती थी या नहीं होती थी, इसका तो लाहौर वाले कहते हैं जी फॉग इतनी नहीं होती थी, लेकिन स्मॉग का कोई नामो निशान नहीं था। साइंस ये कहती है कि फॉग होना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इतनी गाड़ी जब फॉग हो जाए तो इसके साथ आलूदगी होती है, इसी वजह से इतने मसाइल होते हैं। मोटरवे M2 इस वक्त बंद है, M2 और M11 या M9 गालबन इस वक्त बंद है। आप रिंग रोड पे भी नहीं जा सकते, रिंग रोड भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया है। जुमे का रोज़ है, सुबह जुमा है, और आज 4 दिन बाद लाहौर में ये सिचुएशन एक बार दोबारा हुई है। हम कनाल रोड पर चढ़ गए हैं, रोड का तो पता ही नहीं लग रहा, लेकिन लोकेशन यही बता रही कि हम कनाल रोड पे हैं।
ये सिचुएशन लाहौर ही नहीं, इसके जो मैदानी इलाके हैं, जो दीगर इलाके हैं, वहाँ पर भी ट्रैफिक हादसा हुए 4 दिन पहले ही 2 लोग जान से गए और 150 के करीब 189 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए। 6 जनवरी आज से 4 दिन पहले 185 ट्रैफिक हादसा हुए। ये सिर्फ एक दिन में हुए, जिस दिन इतनी धुंध नहीं थी, और आज तो उससे भी ज़्यादा अंधाधुंध है। तो हमने उस दिन भी इसी टाइम पर सफ़र किया था, वही 35-36 किलोमीटर का। तो रमज़ान भाई की मेहरबानी के घर पहुंचा दिया उन्होंने बाहिफाजत। धुंध में बहुत दफ़ा एक दिन में हादसा हुए हैं और उसमें हलाकतें भी हुई हैं। तो एहतियात से चलाएं। हाँ, अगर निकलना है घर से बहुत ज़रूरी तफरीह की गरज से तो बिल्कुल ना निकलें। चाय पीने, खाना खाने, लस्सी पीने, सर्द मौसम है, लस्सी कौन पिएगा, लेकिन इन चीज़ों के लिए बिल्कुल ना निकलें। फैमिलीज़ के साथ तो बिल्कुल भी ना निकलें। किसी ने एयरपोर्ट जाना है वो अलग बात है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस पर भी हिफाजती तदबीर का ख्याल रखें, वो अपनाएं तो ज़िंदगी है, तो ही आप कहीं पहुँच पाएंगे। कोई माली मामला अगर होते हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं टिकट नहीं है, टिकट हमारा ज़ाया हो जाएगा, तो उसको ज़ाया कर देना कभी कभी ऐसी सूरत हाल में बेहतर ही हो जाता है। फॉग लाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। फॉग लाइट्स के बगैर गुजारा नहीं है। हैज़र्ड्स ऑन रखें, और अगर आपकी गाड़ी छोटी है तो किसी बड़ी गाड़ी के पीछे लगा लें। हम अब शायद ये मेन कनाल पे चढ़ रहे हैं। लाहौर के अवाम, मैं समझता हूँ, काफ़ी महज़्ज़ब है इस मामले में कि ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं, लोग सिग्नल्स पे खड़े भी होते हैं, खुलने का इंतज़ार भी करते हैं। खैर इसकी बहुत दीगर वजूहत भी हैं। कराची में अगर इस टाइम सिग्नल पे खड़े होंगे तो खाली घर जाएंगे आप। दो 2016 में मुझे एक जंग अखबार की खबर याद है। 2016 में पंजाब में स्मॉग पे ट्रैफिक मुअत्तल हो जाना, मोटरवेज बंद होने वाला फिनोमेना बहुत बढ़ गया था, और उसके बाद से ये एहतियाती तौर पे मोटरवेज बंद कर दी गई। लोग परेशान होते हैं कि यार देखें जी हमारे साथ ये मसाइल हो गए, ये मसाइल हो गए, लेकिन 2016 के मुझे एक खबर लगी हुई याद है। एक जंग अखबार में चंद दिनों में 16 लोग जहाँ भाग हुए थे धुंध की वजह से। मोटरवेज पर हादसा हुए थे और इसकी वजह से 16 लोग उसमें जान से गए थे। तो मोटरवे अगर बंदिश होती है तो उससे उलझे ना, उस खबर से उससे आप पॉजिटिवली लें कि हुकूमत कर रही है, नज़र रखी हुई है सिचुएशन पे। रिंग रोड बंद हो रहा है या मोटरवे बंद हो रहा है, तो ये आपकी सहूलत के लिए। अभी शहर के बीचों बीच निकलना फिर थोड़ा आसान है। ये जहाँ मुख्तलिफ़ तरीके हैं फॉग में निकलने के, वहाँ एक तरीका ये भी है कि लोग काफ़िलों की सूरत में गाड़ियों में फिर आगे जा रहे होते हैं, गाड़ियों में काफ़िला बना लेते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता ताकि कोई नुकसान ना हो। इस वक्त हम भी कोई 35-30 की स्पीड पे जा रहे हैं।
अब धुंध की सूरत हाल तो है, लेकिन इसमें लोग बाइक्स पर फैमिली के साथ भी जा रहे हैं, तो लोगों की मजबूरियां हैं, धुंध भी है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि एहतियात करें, अगर तो ज़रूरी नहीं है तो घरों से ना निकलें। लोग 3-3 भी जा रहे हैं गाड़ी पे, मोटर बाइक पे सॉरी। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे ठोकर की तरफ बढ़ रहे हैं तो धुंध थोड़ी कम होती जा रही है, अगर एक कमी हुआ आगे। तो हमने नोटिस किया कि मेयो अस्पताल, इस्लामपुरा इस तरफ ज़्यादा धुंध है। जैसे जैसे हम ये जौहर टाउन, अल्लामा इकबाल टाउन की तरफ बढ़ना शुरू हुए, ये कनाल रोड है, सॉरी मैं ज़रा लाहौर के रास्ते बताने में वीक हूँ, यहाँ पर धुंध काफ़ी कम हो गई है। ये जी हम आ गए हैं ठोकर, और ठोकर नियाज बेग से हम जा रहे हैं, मतलब कनाल पर ही हैं हम, कनाल नहीं छोड़ रहे, कनाल के साथ साथ ही जा रहे हैं। लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन ट्रैफिक के लिए सही नहीं है। सब कुछ धुंधला गया, ये मेरा शीशा नहीं धुंधलाया हुआ, ये मौसम ही धुंधलाया हुआ है पूरा। और इसमें लोग लॉरी सफ़र करते हैं। ये देखिए आप, ये शीशे का असर नहीं है, ये सिचुएशन ही ऐसी है। ओहो, बिल्कुल सिफर विजिबिलिटी समझ लें इसको। अब अगर खुदा न खास्ता हेडलाइट्स अगर ख़राब है आपकी, तो आप गए, आप नहीं पहुंच सकते, आपको रास्ते में साइड पे लगानी पड़ेगी गाड़ी और फिर आगे सफ़र करना पड़ेगा। ये हम जा रहे हैं बहरिया टाउन की तरफ। बहरिया टाउन यहाँ से कम 28-27 किलोमीटर दूर है, तो यही चलेगा। लाहौर वालों की ज़िंदगी भी थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। साल में 1-1.5 महीना स्मॉग खा जाती है, 15-20 दिन फॉग खा जाती है, तो शदीद गर्मियों में कभी कभी निकलना महाल हो जाता है, फिर कोई धरने में बैठ जाता है। ऐसे में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का क्या होगा? लेफ्ट मोस्ट लेन में, क्योंकि ट्रक वाले भाई जगह नहीं दे रहे। अल्लाह न करे यहाँ कोई ट्रॉली वगैरह पार्क हुई भी तो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब इनको क्रॉस भी करना है, क्योंकि इनकी स्पीड से अगर चले तो इन्होंने हमें दबा दिया है नाज़रीन, बगैर सोचे समझे। इनको पता है कि पिचकेगा तो मरेगा, तो ये गाड़ी वाला ही उठेगा, मेरी खैर है। मैंने आपसे जैसे पहले भी जिक्र किया कि 2-4 दिन पहले, सॉरी 6 तारीख को ऐसा ही था, और बहुत ज़्यादा हादसा हुए, 4 लोग मरे। इस गाड़ी के पीछे, इस गाड़ी के पीछे राइट पे चला गया। हाँ, वो गलत चला गया। कुछ नजर नहीं आ रहा, पता लग गया इन वक्त पे कि जा रहा है। इस गाड़ी के पीछे ही लगा ले तो हम पहुंच भी जाएंगे। 5-6 दिन पहले भी हम ऐसे ही जा रहे थे, है रमज़ान भाई? जी जी बिल्कुल ऐसे। जब वो बंदा ये साइड वाला जो बने हैं, बस निशान वगैरह को देखते हुए ऐसे ऐसे जाना पड़ता है एहतियात के साथ। ज़रा सी बेहतियाती की और नुकसान का मेरा भुगता नहीं आपने।
जरा सी बेहतियाती की नहीं, और कराची में कहते हैं ना मुसक्कल्टी वाला लतीफ़ा सुना है? नहीं। अब खैर वो आपको पहले हमारे मकरानी भाइयों से मिलना पड़ेगा, जब भी वो लतीफ़ा भी समझ में आएगा। खैर, कराची वाले भाई हमारे अगर देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे। खैर अभी ये लतीफ़ा तो हमारे साथ हो गया, अब हमने घर पहुंचना है। घर कैसे पहुंचे? अल्लाह करे पहुंच जाए। उसके बाद रमज़ान भाई ने मुझे ड्रॉप करके वापस भी जाना है। मुझे जाते हुए फिक्र होती है कि रमज़ान भाई डर लगता है वापसी में? जाते हुए लगता है क्योंकि जाते हुए आप मेरे साथ होते हैं, वापस आते हुए मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं तब अकेला होता हूँ। मेरे पे जिम्मेदारी आपकी, आपको बाहिफाजत घर पहुँचाना, ये मेरी ड्यूटी है और मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। तो जाते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा एहतियात के साथ जाया जाए, आपको बाहिफाजत घर पहुँचाया जाए। आपके इलाके में होती है इतनी फॉग? बहुत ज़्यादा। तो यार आपका तो इलाका कहते हैं इतनी डेंस फॉग, इतनी जो ये गाड़ी फॉग है, ये तो तब होती है जब आलूदगी भी ज़्यादा हो। तो आपकी तरफ तो आलूदगी का नाम निशान नहीं, खुला एरिया, हाफिजाबाद एरिया ना आपका? ऐसी हाँ जी, हाफिजाबाद एरिया। तो उधर यानी कि वहाँ भी ऐसी होती है कि इतनी विजिबिलिटी खराब हो जाती इससे है? भी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। लेकिन सुबह के वक्त जब धूप निकलेगी तो मौसम भी साफ़ हो जाएगा, ठीक है, आलूदगी वगैरह नहीं मिलेगी, मौसम फिजा आपको खुशगवार मिलेगी। ये तो सिटी एरिया, इधर वो फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा है, ये ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन का भी होता है। तो सिटी के लिहाज से गांव की तरफ चले जाएं तो उधर आपको जो है ना वो अच्छा लगता है, माहौल अच्छा मिल जाता है, फिजा अच्छी मिल जाती है। जब भी मैं सोचता था कि लाहौर में लोग इतना एक्यूरेटली, इतना प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज क्यों रखते हैं, बैकलाइट्स, फ्रंट हेडलाइट, हैज़र्ड्स, इंडिकेटर्स वगैरह। ज़रूरत है भाई, इसके बगैर आप सफ़र नहीं कर सकते लाहौर में। जी जी। 25-30 की स्पीड से हम आगे नहीं जा रहे हैं, और जाना भी नहीं चाहिए। कुत्ते भी भौंक रहे हैं, शायद उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ जो लोग आदि हैं, मैं भी देख रहा था मोटर बाइक्स पे भी लोग जा रहे थे, और उस जवान की मोटर बाइक की बैकलाइट भी नहीं थी। पता नहीं, खैर लोगों को आदत है या जब ऐसा मौसम हो तो लोगों को चाहिए कि ये अवेयरनेस अपने आप में लेके आए, जिम्मेदारी समझें अपनी। बैक लाइट्स अगर जिनकी नहीं ठीक, तो उन्हें चाहिए कि बैक लाइट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, ताकि पीछे से आने वाले के लिए भी आसानी हो और अपनी जान भी हिफाजत में रहे। आप ज़रा सी बेध्यानी करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने की हो जाएगी। ये छोटी सी बात है, मामूली सी बात है, नुकसान जब होगा अल्लाह ना करे किसी का भी नुकसान हो, कोई भी नहीं चाहता किसी का नुकसान हो। तो ऐसे है कि ये छोटी छोटी चीज़ें यार इंसान को सोचना चाहिए। बैक लाइट्स भी प्रॉपर तरीके से सेट करनी चाहिए, और ये मिरर, साइड मिरर हो गए, ये इंडिकेटर हो गए, इन्हें भी ठीक करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपके सामने सूरत हाल है। हम आहिस्ता आहिस्ता 20-25 की स्पीड से जा रहे हैं, ये गाड़ी भाईजान जा रहे हैं, इनकी मेहरबानी, इनके पीछे पीछे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। इसी तरह हमारे पीछे भी 3-4 गाड़ियाँ हैं, काफ़िले की सूरत में हम मंजिल की तरफ रवाना हुए हैं। तो अल्लाह खैर करे, बस हम रास्ते में गई थी, और दुआ करें बहरिया की रिहायशी हो, बीच में कहीं कनाल गार्डन या सुख चैन वगैरह, ये वही गाड़ी है, इसमें ये वही गाड़ी है जिसने उस दिन भी छापा मारा था? नहीं, मौसी थी। अच्छा हाँ, इसमें जी पुलिस वाले थे। रमज़ान भाई को हमें वाक़या याद है, 4-5 दिन पहले हमारे बराबर से एक सिविक गुजरी, उसमें लड़के वेपन्स के साथ थे, और वो खुद पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे अपनी, तो पता नहीं, हाँ अपनी पिक्चर्स ले रहे थे, तो वेपन के साथ। मैं सलाम करूँगा भाई पंजाब पुलिस को, कहाँ से उनको मुखबरी हुई मुझे नहीं पता, मेरा अंदाज़ा ये है कि मौके पे उन्होंने ऐसा गिरफ्त किया, यकीन आके गाड़ियाँ लगाई आगे, और इस धुंध में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, उन्होंने उसको, मैं तो एकदम देख के ऐसी लगा कि रमज़ान भाई ने देख लिया था, वरना तो हम तो देख भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने बोला कि आप भाई जाओ, आप सुनिए है। उस वेपन वाले को पकड़ा, वो घबराहट के मारे उससे भी दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। पहले वो वेपन के साथ तस्वीरें बना रहा, जब पुलिस ने रोका तो दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा उससे। खैर वो लाइसेंस होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई भुगतेगा। मुझे लग रहा है
भुगतेगा फिर भी नहीं। खैर पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, आप कह सकते हैं। नहीं यार, फिर भी मैं कहता हूँ रोका। ये रोक ना, ये बड़ी चीज होती है, इसका खौफ बड़ी बात है। अच्छी बात है जी। किसी को अब रात के हम क्या 2 सवा 2 रहे हैं, 2 से तो ऊपर हो गया। ठीक है, कराची में इस तरह मैं कैमरा लेके चल ही नहीं सकता। हम EME के सिग्नल पे आ गए। कराची में इस तरह कैमरा लेके मैं चल ही नहीं सकता इस टाइम पे कि कोई ना कोई आ जाएगा और अपना बाप का माल समझ के ले जाएगा। मेरे साथ कोई 6-7 दफ़ा हो चुका है। ये भी जैसे रेड सिग्नल है, हाँ तो सोचना चाहिए सभी को कि जैसी सूरत हाल है, ये थोड़ा अभी ख्याल आपके सामने करें। 2 गाड़ियाँ निकल गई, नज़र तो वैसे कुछ नहीं आ रहा, उन्होंने इतनी लापरवाही की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सिग्नल का आपको वेट करना चाहिए। सही बात। ये हालात है गाड़ी के बाहर, जरा आपको दिखाएं। आप जरा छत पे बैठे हो, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अच्छा जी, अब किसी को हो गई है परेशानी, और शदीद परेशानी। और ये कौन है परेशान भाई? ये परेशान है, ये परेशान है। हाँ, इस ऐसी सिचुएशन में भी लोग जल्दबाजी करते हैं, वो दूसरों के लिए भी अजियत होता है और अपनी ज़ात के लिए तो होता ही है। रुकना पड़ा ना, फिर रुक गए। मैं रमज़ान भाई को मैं कराची के किस्से सुना रहा हूँ। रमज़ान भाई हमारे एक दोस्त होते थे, नाम नहीं लूँगा, आइन से उनका नाम आता था। फेडरल बी एरिया में जब हम रहते थे, आगे उनके सडल लगता था, सही है। वो पुलिस में होते थे, उनको हो गई किसी से मोहब्बत है, और रात का ऐसे कोई पहर था। हाँ बस दे आपको ये रास्ता। हाँ, रात का ऐसे कोई पहर था और वो ड्राइविंग सीट पे थे, ड्राइव कर रहे थे। थोड़ा सा उन्होंने कुछ किया हुआ था, तो गाना उन्होंने लगाया हुआ था, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रहे। मैंने पहले आप सिक्योरिटी को कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ना उन्होंने कुछ किया हुआ था, तो खैर उनका ज़ाती मामला है। उनको हो गई थी किसी से मोहब्बत, और खैर धुन में जाते जाते मैंने कहा चलो टाइम पास के लिए किस्सा मुझे याद आ गया। उनको हो गई थी किसी से मोहब्बत, और उस लड़की का स्कूल आ गया वहाँ पे ना, वो शायद मैट्रिक क्लास में लड़की थी। ये फेडरल बी एरिया का स्कूल था, ब्लॉक 20 में होता था, मेन रोड पे ही होता था। तो उस फिल्म का गाना था, ये ऐश्वर्या राय और सलमान खान की मूवी थी, तो तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रहे। उसमें एकदम से ना वो सिंगर बोलता है हाँ लुट गए, तो वो स्टीयरिंग छोड़ के खिड़की से बाहर निकल गए ना, और उसके स्कूल की तरफ देख के बोल रहे हैं हाँ लुट गए। और मैं चीख रहा हूँ अबे भाई वापस आ जाओ यार, मुझे गाड़ी चलाने भी नहीं आती थी। वो भाई वाटर पंप का सिग्नल आ गया, उस जमाने में पुल नहीं होता था वाटर पंप पे, सिग्नल था, अब तो ओवरहेड ब्रिज बन गया। तो खैर जो इंसान थोड़ा बहुत पिया हुआ होता है ना, मैंने देखा उसकी एक आँख खुली हुई होती है, वो बज़ाहिर बन रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं पता। ऐसा होने लगता तो सारे शराबी समंदर में डूब के ना मर जाते, या दरिया में डूब के, अकल सबको होती है। तो बहरहाल वो आपके साथ ये फनी सा इंसिडेंट हो गया। हाँ, एकदम के लिए तो आपको ऐसे लगा कि ये मैंने कहा अच्छा रेस से पैर नहीं हटा रहा और स्टीयरिंग छोड़ के
धड़ उसने बाहर निकाल लिया और लुट गए। और हाँ लुट, वो गाने का वो दो, जब तक वो सिंगर कहता रहा ना, हाँ लुट गए हम तेरी तो आप साथ मोहब्बत वाली सीट पे बैठे हैं। मैं साथ वाली सीट, मुझे समझ में ना आए मैं क्या करूं। इसको बाहर धक्का भी नहीं दे सकता, अंदर भी नहीं खींच सकता। अल्लाह ही लाए तो लाए इसको वापस। खैर हो गया है। खैर हम जी फाइनली अपनी मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुंच गए, ऑलमोस्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र आगे पहुंच गए। डॉल्फिन फोर्स वाले भी जा रहे हैं। एक की बैकलाइट है, एक की नहीं है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। ये हम सबकी हिफाजत कर रहे ये आप होते हैं। देख सकते हैं हाँ कि लेकिन हमारे सामने दो बाइक्स हैं हाँ और एक जनाब जो है इनकी बैक लाइट नहीं जल रही। और इनको एक चाहिए अगर ये अब ये बेचारे गश्त में हैं तो अपनी ड्यूटी पे आए होंगे। इनका जो भी मोहर्रम वगैरह जो भी होगा, भाई से गुजारिश करेंगे अगर कोई भाई हमारी वीडियो इन भाई तक पहुंचा दे। कि इनकी बैकलाइट लगवाते हैं यार। हाँ जी, ये तो बहरिया में घूम रहे हैं, बहरिया वाले ही awareness आ लगवा जाए कि भाई बाइक लाइट्स की जो है ना वो बैक लाइट में जो है ना वो ठीक करवानी चाहिए। अल्लाह ना करे कोई हिट कर दे, इनको बचत नहीं है भाई। ये भी इतना जरूरी नहीं है तो हमें एक पल के लिए जो है ना ओझल हो गया, नहीं हाँ नजर जी। आ रहा। सिग्नल आ गया है, पता नहीं लगता, एकदम ही आ जाता है। कराची के बहरिया में भी फॉग होती है लेकिन ऐसी खतरनाक तो नहीं होती। खैर तो ये आपके लिए न्यू एक्सपीरियंस है। इससे पहले भी आपने ये आ गया सिग्नल शायद, क्या नहीं आ गया। ये फॉग फेस की लाहौर में। बस आपके साथ ही की है, पिछले साल भी की थी मैंने, जब मैं परमानेंटली शिफ्ट नहीं हुआ था लाहौर में। अच्छा अच्छा। तो इन्हीं दिनों में पता नहीं मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो हमारे एक अजीज हैं मुझे लेकर गए थे। मैं सुना ही, उससे पहले सुना ही तो था। हम डेली बेस पे ट्रैवल कर रहे हैं ना हम घर आने के लिए। नहीं वो तो आप पहली इस- बार पिछले साल मैंने देखा एक दफा। इसी तरह हमारे पड़ोस हम मुल्क हमसाया मुल्क इंडिया है, उनके पंजाब में भी ऐसे ही होता है। तो अक्सर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि लो जी पाकिस्तान में तुम इंडिया से आई। नहीं वो स्मोक का इल्जाम लगाते हैं, वो दिल्ली में लगाते हैं। वो अभी दिल्ली वालों ने भी कहा ना कि भाई चाहे पंजाब इंडिया का हो अच्छा अच्छा। या इधर का, हम पर इल्जाम लगता है कि हम भेजते हैं स्मोक। हमसे गलती हो गई लेकिन नहीं, बचत हो गई। ये बेचारी एक खातून फैमिली है और बाइक पे जा रहे हैं और बैकलाइट नहीं है। और टाइम देखें 3 के करीब हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लोग मजबूरी के तहत देखिए बैरियर आएगा, पता नहीं लगेगा, एकदम ही आएगा। टटोल के जाना पड़ रहा है जनाब रास्तों को, ये हालात है। ये सामने आ गए। अभी ये राउंड अबाउट है। तो जैसा कि हम कल कह रहे थे कि आज मौसम बिल्कुल साफ है, तो लोग निकले हैं बाइक फैमिली के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो आज की सूरत को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहेंगे कि आज भी लोग ऐसे ही बाइक नहीं ना, अभी देखे ना बरकत मार्केट से होकर आ रहे हैं, वहाँ सन्नाटे थे। कहते हैं जी लोग बड़े इस टाइम होते हैं। खैर कोई वीकेंड भी नहीं है, कल जुम्मा, आज जुम्मा हो गया सुबह, तो ऐसा कोई दिन भी नहीं, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर डेज आज मेरे ख्याल से रश कम है। जैसे लाहौर में मैंने देखा अभी भी, बहुत पहले हम सुनते थे कि लाहौर में नाइट लाइफ इतनी नहीं है, मुझे लगता है अभी भी नहीं है। इतने साल हो गए, बहुत जल्दी लाहौर वाली
मार्केट्स बंद हो जाती हैं, फूड पॉइंट्स बंद हो जाते हैं, बेकरीज बंद हो जाती हैं। और ये है कि सुबह जल्दी उठ जाए, वो भी नहीं है, 1 बजे से पहले नहीं उठेंगे। अब हमें समझ नहीं, सीधे हाथ में, थोड़ा सा सीधे हाथ में। अच्छा, हम दोनों ही टटोल रहे हैं रास्ता। ये लाइट्स आ गई, लाइट्स के साथ ही हमें आगे जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। इस साइड पे जो है छोटे छोटे वो लगाए हैं। मैं कहता हूँ रमजान भाई, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में खुदा ना करे अगर ऐसी धुंध हो जाए ना, अच्छा अच्छा, तो इन्ना लिल्ला, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। स्ट्रीट लाइट्स का तो कॉन्सेप्ट जहाँ है वहाँ जलती नहीं है, और अक्सर जगहों पे तो है ही नहीं। तो जो कराची में हमारे डाकू भाई हैं उनकी तो लॉटरी होगी। ओहो, उनके पास तो ख़ास चश्मे हैं जी, अच्छा जी, ख़ास चश्मे हैं, ख़ास परमिट है। वाह, वो असला भी रख सकते हैं, तो वो आपको जान से भी मार सकते हैं। चीज़ें तो ले ही जाते हैं वो तो उनके बाप का माल है। ये सीधे हाथ पे ना कुछ बेरियर आएगा एक, ये दो, एक लेफ्ट साइड पे गुजर गया और सीधे नहीं वो भी गुजर गया, अभी एक आएगा, एक और आएगा जो सिर्फ राइट पे रखा होगा। ठीक हो गया। ये आगे गाड़ी जा रही है ना, उसके पीछे रख लें। आप दुआ करें कि राउंड अबाउट से अटक वाले पंप से हम घर खैर सलामती पहुंच जाएं, क्योंकि लास्ट टाइम ही हम रास्ता भूल गए थे। एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे हैं। काफी से हम घर तक तो खैर सलामती आ गए, यहाँ तक तो आ गए थे। इधर आके हम भूल गए। वो आगे वाली गाड़ी है ना, उसके पीछे लगा देंगे हाँ जी, बकिया रास्ता बहुत घर के करीब जाके हमें मैप लगाना पड़ा, हाँ। तो मैप के जरिए हम घर पहुंचे। ये सूरत हाल है। सूरत हाल तो बदहाल। जॉनी एंड जुगनू बर्गर उस बच्चों को बाहर निकाला हुआ है यार, क्या ज्यादती करते हैं। तो बच्चे बाहर निकले हुए हैं, ठंड लग जाएगी। ठंड तो लगे ही लगेगी, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। कराची बैरिया में रिसेंटली पाबंदी लगी है, कोई बच्चा गिर के ऐसे मारा है। अब यहाँ और बैरिया में तो हर किस्म की आज़ादी है, थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होंगे, लेकिन बस पूछते हैं यहाँ के लोग थोड़े डांटे। वालिदैन को ख्याल करना चाहिए। हाँ, लेकिन इसमें तो रूल्स का, बैरिया का किसी का कोई ताल्लुक नहीं है भाई, वो खुद ख्याल रखना चाहिए बाहर निकले में। ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हाँ, एहतियात के साथ। हाँ।